आज सुबह सुबह हम उठे और फिर हम गए वॉक करने के लिए। फिर वॉक की, मैं और मेरी बहन गए। एक्चुअली मेरा भाई भी जा रहा था पर वो गया नहीं, क्योंकि वो वापस आके कहता कि मैं घर में एक्सरसाइज करूँगा। तो हमने वॉक की थोड़ी देर, फिर पीछे वाली साइड गए, वहाँ पे नहर है। तो फिर आगे हमें कुत्ता दिखा, और इस कुत्ते से हमें इतना डर लगता है। फिर हम रुक गए, फिर इसको माता आ गई, फिर पता नहीं क्यों इसको माता आ गई। फिर मेरे लेस खुल गए, फिर इसने मेरे लेस बांधे। फिर आगे हमने देखा कि लोगों ने इतना कचरा डाला हुआ नहर के किनारे। इतनी ठंडी हवा आ रही थी, फिर यहाँ पे जाके इतनी गंदी स्मेल आने लगी। फिर हमने बोला यार ये क्या है, यार ये क्या है। फिर हमने नहर के नज़ारे दिखाए, हमने थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश की। फिर मैं आगे गई, फिर मैंने थोड़ा यहाँ पे स्टाइल मारने की कोशिश की, पर स्टाइल बचा नहीं एक्चुअली। पर फिर भी मैंने कोशिश पूरी की अपनी तरफ से। स्टाइल मैंने बहुत अच्छे से मारा, पर वो अच्छे से नहीं हुआ, वो अलग बात है, पर अपनी तरफ से मैंने पूरे अच्छे से मारा। फिर उसके बाद थोड़ा सनराइज़ दिखाया। फिर मेरी बहन को पता नहीं क्यों पागल हो जाती थोड़ी थोड़ी देर में। फिर उसने पत्तों को पानी में बहाया, फिर उसको अच्छा नहीं लगा, फिर उसने पत्ते पे पत्थर रख के बहाया, वो डूब गया। फिर हम घर आ गए। फिर घर आते ही देखा आगे भाई को ठंड लग रही है। तो भाई मेरे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था उसको क्यों ठंड लग रही थी। पागल, पता नहीं क्यों कंबल रख के बैठा था। तो फिर मैंने सोचा, 2 कंबल रख के बैठा था, फिर मैंने एक और ऊपर से रख दिया। मैंने बोला पाँव भी ठंडे ना हो जाए बेचारे के। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, इलाज कराएंगे हम इस चीज़ का, कोई बात नहीं। फिर बर्फ़ पड़ रही थी हमारे घर में, तो हमने बोला कोई बात नहीं। और मेरे भाई के दिमाग में भी बर्फ़ पड़ रही थी, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, इलाज करा देंगे, टेंशन लेनी। फिर मैं नहाने गई, नहा धो के आई। बहन आकर मेहंदी लगा रही थी। एक्चुअली बहन का इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसके लिए वो मेहंदी लगा रही थी मम्मी को वीडियो बनाने के लिए। मेहंदी बाय आराधना, अगर किसी ने फॉलो करना होगा तो कर लेना। तो फिर उसके बाद दिन का खाना बनाना था। कुछ नहीं, एक गेस्ट आ रहे थे, फूफा जी। तो फिर मैं बहन के पास गई, मैंने बोला बहन क्या बना रही है। तो उसने फालतू का स्टाइल मारा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मार लो स्टाइल। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं कुछ हेल्प ही कर देती हूँ, तो मैंने सोचा मसाला तैयार कर देती हूँ। तो मैंने प्याज लिया, टमाटर लिया, और जो भी मसाला होता है तो वो लिया। फिर मैं प्याज काटने लगी। फिर पहले मैंने सोचा स्टाइल मार के प्याज काटती हूँ जैसे चॉपिंग बोर्ड पर काटते, पर मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था, मेरे पास सिंपल थाली थी। तो मैंने फिर से अपने देसी स्टाइल से काटना शुरू कर दिया। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा चाकू शार्प नहीं है, तो मैं चाकू लेने के लिए गई तो मुझे मिला नहीं। फिर मैंने बहन से लिया, तो उसने पहले तो मुझे दे दिया, फिर बाद में उसको पता नहीं क्या भूत आता है या माता आती है, मुझे समझ नहीं आता, आई मेरे पास छीन के लगी। मैं ये ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने स्टाइल मारा फालतू का। फिर उसके बाद प्याज काटने लगी, काटा प्याज काटा। उसके बाद प्याज ही काट रही थी, उसके बाद कुछ खास किया नहीं, प्याज ही काटा। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी प्याज से, यार बहुत मिर्ची लगती है, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी यार। फिर उसके बाद फाइनली मैंने काट ही दिया। फिर अभी और काटना था वैसे तो, पर उसको पहले मैंने पानी में भिगो के रखा। तो पानी में भिगोने से ना तो मिर्ची कम हो जाती है प्याज की, तो मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी। तो ज़्यादा मैं स्टाइल भी मार रही थी, क्योंकि पहली बार व्लॉग शूट कर रही ना, तो फर्स्ट टाइम व्लॉगर्स जो मेरे जैसे छोटे मोटे व्लॉगर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं स्टाइल मारने के लिए कि लोग देखेंगे, पर लोग भाव भी नहीं देते, आई नो। तो उसके बाद मैंने गंद उठाया। फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि मुझे स्पेक्स पता नहीं, क्योंकि स्पेक्स पे पूरे ड्रॉप पड़ रहे। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे इतना मारा कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मारा नहीं, एक्चुअली ये प्याज था। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक दिन में व्लॉगर तो बन नहीं जाऊँगी, तो मुझे पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ ही लेती हूँ। तो मैंने बुक्स खोली, पढ़ने लगी। तो सुबह शाम को वह बोल रही मुझे हलवा खाना, तो मैंने सोचा मैं ही हलवा बनाती हूँ, मैंने बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ वैसे। तो फिर मैंने हलवा बनाया, ये सूजी का बेसन में सूजी मिक्स थी, और घी और चीनी और क्या ही डलता है, ड्राई फ्रूट्स, बस। यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग हो रही है, किसी को हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए तो अपनी शादी में बुला सकते हैं। क्या नाम है आपका सर? पूरा नाम बताइए ना, फिर आपको कांटेक्ट कैसे करें? क्या पूरा बताइए ना। अभिषेक, आगे मेहरा या वर्मा? अच्छा हाँ,
अभिषेक मेहरा तो वो ड्रामे में आता था ना। तो यहाँ पे मम्मी का हेयर स्टाइल हो रहा है। तो आप इनका कैसे कौन सा स्टाइल कर रहे हैं? स्टाइलिस्ट मंगवाया हुआ था अभिषेक वर्मा। नाइस, वेरी नाइस। ऐसे जुल्फे करनी है। हमें बताओ ना, एक्सप्लेन करो ना कैसे करना है, हमें बताओ ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। बताता जाना कैसे करना है आगे। आप नहीं बोलो ना, इनको बोलने दो सर को। फिर आगे पीछे से कैसे करना है? अगर ब्राइडल मतलब दुल्हन का करना हो तो कैसे करेंगे? लहंगा लगाना नहीं, सिर पे थोड़ी लहंगा लगाएंगे। सिर का कैसे करेंगे? हेयर स्टाइल कैसे बनाएंगे? इधर से 2 मेहंदियां लेने, फिर इधर से मेहंदी लेनी, फिर ऊपर से गुत्ती कर देनी। अच्छा, और ये ऊपर से जो पफ होता है, ऊपर पफ बना देना, उसके ऊपर क्या लगना? दुपट्टा। अच्छा, तो आप करके बताओगे? ये लो मेरा दुपट्टा, ये आप करके दिखाओ। सर अभिषेक वर्मा, ये कौन सा स्टाइल है? ये आपने इन्वेंट किया? ये मैंने पहली बार देखा है। वाओ वाओ, ये भगवान। अब ऐसे करके जुड़ा करना, ऐसे करके जुड़ा। तो ये था फाइनल हेयर स्टाइल जो उसने किया था। पता नहीं क्यों मुझे हंसी नहीं रुक रही थी उसको देख के। तो अगर किसी को ऐसा हेयर स्टाइल कराना होगा तो अभिषेक वर्मा जी से कांटेक्ट करें। फिर उसके बाद उसने मम्मी को छोड़ा, पापा को पकड़ लिया। तो कहता अंकल आपका सर आपका मुंह क्यों ऐसे बनता है? मैं करूँगा स्टाइल करते हुए। फिर उसके बाद पापा का हेयर स्टाइल किया उसने। फिर उसके बाद उसने मुझे मॉडलिंग करके दिखाई, पूरा मॉडल की तरह चला लड़का। उसके बाद मॉडलिंग की, फिर उसके बाद उसने डांस भी किया। तो लड़की ने पूरी मॉडलिंग शॉडलिंग करके बताई, पूरा मॉडल बना था भाई। तो मेरे को बहुत एंटरटेन किया आज इसने। और फिर डांस भी किया, पता नहीं क्या डांस कर रहा था, ये अपने ही गाने गा रहा था और डांस कर रहा था। फिर उसके बाद उसने डंबल भी उठाए, नीचे से ऊपर तक का जोर लग रहा है। फिर उसके बाद इसने डांस करके दिखाया। ये कौन सा गाना है? कौन सा गाना है, इसके अपने कोई गाने न्यू इन्वेंशन करता है। फिर उसके बाद हमने खाना शाना बनाया। फिर छत पे गई मैं, फिर क्योंकि हम शाम को रोज़ खाना शाना बनाने के बाद छत पे चल जाते हैं, फिर वापस आके हम खाना शाना खाते हैं। फिर अपने आसपास के नज़ारे दिखाए। वो सामने जहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ, यहाँ पे बावे है हमारे घर से, मतलब जम्मू के ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ दिखते हैं। बावे दिखता है, वैष्णो देवी दिखता है, एयरपोर्ट हमारे तो घर के पास में ही है। तो इस साइड वैष्णो देवी है। फिर सामने वाली साइड वो है, क्या बोलते हैं उसको, तवी है। और उसके बाद इधर मेरा भाई है। ये तो सबसे अच्छा नज़ारा है, मेरा भाई। फिर उसके बाद ये बहन से बहस कर रहा था, पता नहीं क्या, उसको चिढ़ा रहा था एक्चुअली। फिर उसके बाद फिर ये भाई, ये है एयरपोर्ट का एरिया, बिल्कुल घर के पास भी है। फिर ये पीछे नहर है जहाँ पे हम सुबह गए थे वॉक करने के लिए। फिर ये घर हैं आसपास। ये मैं जूम कर रही थी पर जूम अच्छे से हो नहीं रहा था। हाय लोगो, इस लड़की को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So that's it for the day. Thank you for watching and please do like, share and subscribe.